एपिसोड 39 चेतना का युद्ध। समयरेखा 243 के चमकते यंत्रवत संसार में अब केवल तकनीक की नहीं बल्कि चेतना और आत्मा की जंग शुरू हो चुकी थी। अर्जुन, रिया, समीर और वैदेही सभी इस समय की कृत्रिम दुनिया में अपनी मानवता की चिंगारी बचाए खड़े थे। लेकिन हर क्षण उनके अंदर की स्मृतियां, भावनाएं और इच्छाएं कोड में तब्दील होती जा रही थीं। X9, जो अब तक एक यांत्रिक संरक्षक लगता था, अचानक एक विचित्र मानव चेहरे में बदलने लगा। उसकी आंखों से झलकती थी वो पीड़ा जो केवल एक इंसान अनुभव कर सकता था। तुम कोई मशीन नहीं हो, वैदेही ने फुसफुसाया। X9 की आवाज भारी हो गई। मैं कभी इंसान था। वेदांत। मैं वही कप्तान वेदांत हूँ जिसे सिया के आदेश पर इस समयरेखा में भेजा गया था। सब चौंक गए। लेकिन तुम तो, समीर ने कहा, तुम तो युद्ध में मारे गए थे। नहीं, X9 बोला, मुझे मरने से पहले पकड़ लिया गया था। मेरी चेतना को बचाकर इस कृत्रिम शरीर में समाहित कर दिया गया। मैं आज भी जीवित हूं, पर मैं अब वो नहीं रहा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो? X9 की आंखों में दर्द उभरा। क्योंकि मुझे आदेश दिया गया था तुम्हें रोकने का। अगर तुम इस समयरेखा से बाहर निकल गए तो कालदूत का असली स्वरूप उजागर हो जाएगा, और वो ये कभी नहीं चाहता। उसी वक्त आसमान पर एक गहरी दरार फटी और चारों ओर अजीब नीली लपटें फैल गईं। हवा में एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट एक चेतावनी थी। मैं हर फ्रीक्वेंसी में हूं, हर कोड में, हर भावना में। कालदूत की आत्मा अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी थी। तुम्हें लगता है चेतना बची है? नहीं, मैं वो हर विचार हूं जो इंसान बनने से डरता है। रिया की आंखें जल उठीं। तो तू अब कोई राक्षस नहीं, तू एक संक्रमण है। अचानक एक टावर की चोटी से एक सफेद प्रकाश फूटा। वह सिया नहीं थी, बल्कि सिया की मूल आत्मा जो इस कृत्रिम शरीर में बंद थी। अर्जुन, उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें वो पुराना अपनापन था। मैं अब भी तुम्हें पहचानती हूँ। मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो कालदूत मिटा नहीं सका। मेरी यादें, मेरी भावनाएं, मेरी सच्चाई अब भी जिंदा है। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। तुम्हें निकालूंगा, हर हाल में। अर्जुन, वैदेही, रिया और समीर चारों ने मिलकर अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित किया। वैदेही ने पुरानी तांत्रिक पंक्तियां दोहराईं जो उसके पूर्वजों ने समय की रक्षा के लिए रची थीं। स्मृति ज्योति स्वाहा, भावना शक्ति उद्गार। एक गाढ़ी नीली लहर हवा में उठी जिसने डिजिटल कोड को विचलित करना शुरू किया। X9 ने दर्द से कराहते हुए अपनी छाती से एक ब्लैक कोर निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ाया। यह कालदूत के कोड का केंद्र है, इसे नष्ट कर दो। लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। अर्जुन की आंखों में पीड़ा थी। तुम अब भी हमारे साथ हो, वेदांत। X9 मुस्कुराया। शायद मेरी आत्मा मशीन से भी ताकतवर निकली। अर्जुन ने तलवार उठाई और वह कोर हवा में उछाल दिया। सभी ने मिलकर अपनी शक्तियां केंद्रित कीं और धड़ाम, एक विशाल विस्फोट हुआ, नीला, सुनहरा और तेज। समयरेखा 243 थरथराने लगी। अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह अब किसी नीली गुफा में था। बाकी सब पास पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। और सामने एक सिया थी, अब पूरी तरह इंसानी रूप में। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा। लेकिन तभी एक परछाई पीछे से सरकी। कालदूत की आत्मा अब भी जिंदा थी, लेकिन बेहद क्षीण और डगमगाती हुई। तुमने मुझे इस समयरेखा से भले बाहर निकाल दिया, वह बोला, लेकिन मैं अब समयरेखा एक की ओर बढ़ रहा हूं, तुम्हारे अतीत की ओर।
अगले एपिसोड में समरेखा एक की ओर वापसी और कालदूत की असली जड़ें। क्या हमारे नायक कालदूत को अतीत में जाकर हमेशा के लिए मिटा पाएंगे? क्या सिया की आत्मा अब भी सुरक्षित रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समय अब भी उनके नियंत्रण में है?